हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट किया था हमने इसको? सी से रिप्रेजेंट किया था हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी। क्या बोला था हमने? हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़े उसको क्या कहते हैं हम? हीट कैपेसिटी। ये लिख चुके थे ऑलरेडी हम, ठीक है ना? तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये जानते हैं हम बचपन से, ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे ना, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख लें इस पे? C इंटू डेल्टा टी। C इज इक्वल टू क्या हो गया? Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बात समझे नहीं? इसका मतलब अगर मैं डेल्टा T को 1 डिग्री कर दूं तो C किसके बराबर हो गया आपका? Q के बराबर हो गया ना। इसका मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी हीट उसको देनी पड़े उसको क्या कह देते हैं हम? हीट कैपेसिटी कह देते हैं, ठीक है? अब ये जो हीट कैपेसिटी है, टेम्परेचर तो आप वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टेम्परेचर आप वेरी करा रहे हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है हमारी? 3 चीजें होती हैं, आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। 3 चीजें होती हैं आपके पास, ठीक है ना? तो प्रेशर को वेरी कर सकते हैं और टेम्परेचर को तो वेरी कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर सकते हैं या वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी हम किस किस पे मेजर करते हैं? एक करते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है हमारा? CV होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। अच्छा, क्या होता है अब ये मैथमेटिकली क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा उसको देख लेते हैं हम। देखिए CV क्या होता है हमारे पास? डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W होता है बच्चों, नहीं? अच्छा, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, क्या चीज इसमें से 0 हो जाएगी हमारी? हमें पता है W इज इक्वल टू होता है माइनस P डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या हो गया हमारा? 0, तो W क्या हो गया यहाँ पे? जब W 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया बच्चों? Q के बराबर आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? CV इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिख दें अब हम? डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। बात समझ में आई नहीं? स्मॉल चेंज के लिए क्या लिख लेंगे? CV इज इक्वल टू DU डिवाइडेड बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। बात समझे नहीं? तो क्या हो गई हमारी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऐसे अगर हम देखें तो कहानी क्या बनेगी? यहां से DU इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? CV DT लिख सकता हूं नहीं? और मैं यहां लिख लूं फॉर n मोल्स, क्या हो जाएगा ये आपका? DU इज इक्वल टू NCV DT। इस इक्वेशन का नाम क्या होता है बच्चों? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं किरचॉफ इक्वेशन। सीपी के केस में क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन हम ले रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कंटेंट वैसे हमारा क्या होता है? हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U या डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है, नहीं होता है? और हमें पता है बच्चों बचपन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W के बराबर होता है। और W भी हम जानते हैं क्या होता है? Q माइनस P डेल्टा V। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दूं कि नहीं? क्या बनेगी कहानी? डेल्टा H इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। इससे इसकी सभा समाप्त। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो गया? Q के बराबर। अब डेल्टा H वहां था U के बराबर, यहां किसके बराबर आ गया? तो इसका मतलब यहां पे CP इज इक्वल टू क्या हो गया? DH डिवाइडेड बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी DH इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? NCP डेल्टा T। इस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं बच्चों? किरचॉफ इक्वेशन।